Assalamu alaikum dear students. Today we are going 12th class का जो चैप्टर फर्स्ट है फिजिकल फिटनेस, इसके बारे में हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। इसके जो मार्क्स है वो 5 है। इसमें मोस्टली क्या का आता है, इसमें मोस्टली 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस न्यू टॉपिक फिजिकल फिटनेस। पहले हम समझेंगे कि फिजिकल फिटनेस क्या होता है। फिजिकल फिटनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिकल फिटनेस क्या होते हैं? ये होती है कैपेसिटी एक इंडिविजुअल कि वो अपना डेली वर्क कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करेगा विदाउट फटीग, विद किसी थकावट की, एंड एबल टू रिकवर द बॉडी मोर रैपिडली। सो इसको हम समझेंगे ऐसे कि फिजिकल फिटनेस एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि ऐसे इंडिविजुअल की, एक ऐसे पर्सन की, कि वो कैसे अपना डेली डेली रूटीन वर्क करता है, जिसमें कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली विदाउट फटीग, उसमें फटीग ना आ जाए, उसमें थकावट ना आ जाए, और वो जल्दी जल्दी क्या हो जाए, रिकवर। फिर जो फिजिकल फिटनेस है ये क्या करती है, ये वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लाइक कोई इंसान मोटा है या कोई इंसान पतला, वेरी करता है। और नेचर ऑफ वर्क, कोई हैवी वर्क करता है या कोई लो वर्क करता है, उसमें भी साइज और शेप ऑफ बॉडी। साइज और शेप ऑफ बॉडी का मतलब ये होता है कि कोई इंसान मोटा होता है, वो थोड़ा कम काम कर पाता है, बिकॉज उसमें ज़्यादा फैट होता है, तमिस थोड़ा वथन बिहुन मुश्किल गसान। इस तरीके से एज कम्पेयर टू यूजुअल इंसान कर ज़्यादा काम। उसके बाद सेक्स यानी जेंडर, मेल और फीमेल में भी क्या करता है, वेरी करता है। मेल ज़्यादा वर्क कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और सपोर्ट्स एंड टाइप ऑफ एक्टिविटी, और हम कौन सा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम कौन सी गेम खेल रहे हैं, हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम अगर देखेंगे, हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल फिटनेस की। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस पहले ही हमारा क्या करता है, हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रिवेंट मेनी हेल्थ रिलेटेड डिजीजेस। जो फिजिकल फिटनेस होती है, फिजिकली जब हम फिट होंगे, फिजिकली हम अगर वेल बीइंग होंगे, तो हमें डिजीजेस भी अटैक नहीं करेंगे, इस बच्चों बीमारियों निश्चित। इससे क्या होता है, इससे तो एक हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, सानी बॉडी हूँ जो डिफेंस मैकेनिज्म बूस्ट गसान, और जो फंक्शन ऑफ द प्रॉपर बॉडी सिस्टम्स, यानी हर का ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली काम करान। लाइक डाइजेशन अच्छे से होती है, सर्कुलेशन अच्छे से होती है, और रेस्पिरेशन भी अच्छे से होता है। इसका यही मतलब है। तो ये हमारी बॉडी में कैसे इम्प्रूवमेंट लाता है, हमारे हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करता है फिजिकल फिटनेस। उसके बाद आइडिया ऑफ बैलेंस डाइट, वो बैलेंस डाइट भी एक इम्पोर्टेंट, एक वाइटल रोल प्ले कर फिट रहने के लिए। टू मेंटेन हेल्दी एंड फिटनेस वी शुड प्रेफर बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड अनहेल्दी फूड्स। फिजिकली फिट रहने के लिए हमें प्रॉपरली क्या करना चाहिए कि बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। यानी जितने अमाउंट में हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, उतने अमाउंट में प्रोटीन्स लेने हैं, उतने अमाउंट में विटामिन लेने हैं, उतने अमाउंट में मिनरल्स। अच्छे ये इम्बेलेंस क्या कारण कि अस निमो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, प्रोटीन निमो बिल्कुल कम, तो विटामिन करो नेग्लेक्ट। या मतलब प्रॉपरली एक प्रॉपर अमाउंट में हर एक चीज़ को लेना है। और अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड करना है, लाइक जंक फूड को, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को, उनको अवॉइड करना चाहिए, सो दैट कि सारी बॉडी रोज क्या, फिजिकली फिट, और हम अच्छे से काम कर पाए। उसके बाद है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव हो जाएगी, फिजिकली फिटनेस, फिजिकल फिटनेस इंक्रीजेस आउटपुट एफिशिएंसी। जब हम फिजिकली फिट हो गए तो हमारी एफिशिएंसी, सन काम करने क्या है, रिजल्ट तीन मिल असल। ए पर्सन कैन प्रेफर मैक्सिमम वर्क, और एक पर्सन क्या करता है, वो प्रेफर करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और उसमें लेस हो जाए, तमिस थकान उसमें कम आ जाए, सह थक वारिया काम तो काम कर ज़्यादा। तथ वन क्या वन प्रेफर मैक्सिमम वर्क और फील लेस फटीग। इसके बाद और एक पॉइंट होता है
यथ वनान पर लेस स्ट्रेस। जब हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस भी नहीं आएगा, रटो न टेंशन कहीं, क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए तो हमें सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा कि न तो अगर इंसान बिहित सह क्या करान, उसके माइंड में कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस चलती है, जिसकी वजह से एक लूप बनता है और वो पूरे उसी में चला जाता है, तमिस एंजाइटी या डिप्रेशन हेकान गसित। इसलिए कि फिजिकली फिट रहने से इंसान का स्ट्रेस भी मैनेज होता है और वो डेली काम कर सकता है आराम से। प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर एजिंग, इसका क्या मतलब होता है? प्रिवेंशन ऑफ, जब हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हमें एजिंग भी मतलब ये लक्ची बुझर कहें, क्योंकि जब फिजिकल एक्टिविटी में इंसान इन्वॉल्व होगा तो तमिस मतलब उसमें कोई डिजीज नहीं होगा, कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, तम क्या गसान कि फिजिकली फिट रहने से भी एजिंग प्रिवेंट होती है। न तो अगर इंसान काम करे सह खे ज्यादा बेही या जंक खे, ओबेसिटी हो जाएगी, ब्लड शुगर अटैक करेगा, डायबिटीज हो जाएगा और भी बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज होगी, जिसकी वजह से एजिंग हो जाती है फिर, यानी बुजुर्ग जल्दी वन। फिर वन सोशल क्वालिटीज। सोशल क्वालिटीज क्या मतलब क्या होगा? पीपल इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज बिकम सोशली एक्टिव, एबल टू इंटरेक्ट डिफरेंट पीपल। जब इंसान फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए तमिस दुहे दुहे मौका मिलान कि वो डिफरेंट लोगों के साथ रोज रोज इंटरेक्ट करता है और वो सीखता है कि दूसरे बंदे में क्या एथिक्स है, क्या कैरेक्टर है, इंस्पायर तम वुचित गसान और वो कोशिश करता है कि बत बना युथी, और वो इनहेरिट करना चाहता है, सह एडॉप्ट यसान कर तम कैरेक्टर, तम एथिक्स या तम मैनर्स, और इंसान एक्टिव हो जाता है सोशली। सह इंट्रोवर्ट क्या बनान कि वो शाई जैसे मतलब पहले होता था, आजकल कोई शाई नहीं है, आजकल सोरी एक्सट्रोवर्ट है। तो ऐसे फिजिकल फिटनेस से क्या, फिजिकल एक्टिविटी करने से इंसान सोशली भी क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। फिर है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री टाइम, और जो भी हमारा फ्री टाइम है, ये टाइम मिल या टाइम फ्री आसा, उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें, प्रॉपर किसी ऐसी चीज पे इन्वेस्ट करें सो दैट कि सानी बॉडी मिल फायदे, और हम क्या करें, हम अच्छे से लाइफ स्पैन अपना मतलब गुजार सके, अपनी जिंदगी गुजार सके विदाउट एनी डिजीज। उसके बाद क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर? फिजिकल, इसका पहला ही एक कंपोनेंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ है एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। हमारी मसल्स में कितना ताकत है कि वो किसी भी चीज को रेजिस्ट करे, किसी भी मतलब जैसे हम इस यहाँ पे बात करेंगे फटीग, वो फटीग को कैसे रेजिस्ट करे, और ये क्या वेरी करता है, और ये वेरी करता है मतलब स्पोर्ट्स, इट वेरीज विथ स्पोर्ट्स कैसा है, इंडिविजुअल कैसा है, जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि सानी मसल कूता अपोज हेकन कर फटीगस, जब हम काम कर रहे होंगे तो सानी बॉडी कूता कर ओवरकम कत फटीगस। तो फिर स्ट्रेंथ के दो टाइप्स, एक होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ यानी जिसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, दूसरा होता है डायनेमिक स्ट्रेंथ यानी आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। जो ये स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? स्टैटिक स्ट्रेंथ गई, इट इज द स्ट्रेंथ रिलेटेड टू स्टैटिक थिंग्स। स्टैटिक मतलब को जो एक रुकी हुई चीजें हम करते हैं, लाइक जो भी हम रुक चीजें मतलब रुक ये चीज का मतलब मूवमेंट या कहाँ एक्टिविटी या कहाँ एक्सरसाइज जो हम रुक कर रहे हैं, लाइक वेट लिफ्टिंग, वो तो हम दौड़ते दौड़ते नहीं कर रहे हैं ना, तो उसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। ऐसे होती है डायनेमिक, जो भी चीज हम मूवमेंट में कर रहे हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी हम मूवमेंट में कर रहे हैं, जैसे जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, इनको हम डायनेमिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। उसके बाद स्पीड। स्पीड होती है एबिलिटी, ये एक इंडिविजुअल की कितनी एबिलिटी है कि वो फास्टेस्ट वे में रन कर सके, उसको हम स्पीड बोलेंगे। इट कैन बी इम्प्रूव बाई प्रॉपर ट्रेनिंग, और इसको कैसे हम इम्प्रूव करेंगे? जब हम एक प्रॉपर गाइड मिलेगा, कोच मिलेगा कि वो हमें सिखाएगा टेक्निक मेथड्स कि कैसे हमें लेस फटीग हो जाए और हम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सके या मैक्सिमम दौड़ सके। इसमें प्रॉपर ट्रेनर या ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है।
दूसरा इसका क्या कंपोनेंट है, दूसरा है फिर होती है एंडोरेंस, होती है बॉडी की एबिलिटी टू रेजिस्टेंट फटीग एंड कंटिन्यू एन एक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब सानी बॉडी मज कचा रेजिस्टेंट, कचा सन बॉडी कचा हेके रेजिस्ट करित, अपोज करित फटीगस, ताकि अस हेको कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम खतर काम करित, तथ वनान एंडोरेंस। और इसमें क्या आता है, लॉन्ग डिस्टेंस आता है, साइकिलिंग आती है और स्विमिंग आती है। इसके बाद होता है इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्टिंग द फिजिकल फिटनेस। पहले ही हेरिडिटी, द स्पीड स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी। जो भी स्पीड होती है, स्पीड जस्ट स्पीड स्पीड एंड स्पीड स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, ये किस पे डिपेंड करता है, एक इंसान कितना दौड़ सकता है, एक इंसान में कितनी स्ट्रेंथ है, एक इंसान में कितनी एंडोरेंस है, ये कत पे सोरी डिपेंड करान, यह करान हेरिडिटी पे, कि मतलब उसके पेरेंट्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, तिहज एंडोरेंस क्या है, यह पे डिपेंड करान। क्योंकि एज बायोलॉजिकली हम अगर देखेंगे कि जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स में हो जाएंगे वो किस में ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट्स या इनहेरिटेंस वन। इफ मसल फाइबर्स आर फास्ट ट्विच देन द स्पीड विल बी मोर एंड इफ मसल फाइबर्स आर स्लो देन द एंडोरेंस इज मोर। अगर क्या वन, इफ मसल फाइबर्स आर फास्ट ट्विच देन क्या स्पीड ज्यादा होगी, और अगर मसल फाइबर्स क्या होगी, मसल फाइबर्स स्लो ट्वीच होगी तो एंडोरेंस ज्यादा होगी। इसके बाद दूसरा फैक्टर है डेली एक्सरसाइज। हमें एक प्रॉपर स्केड्यूल बना चाहिए, प्रॉपर रूटीन बना चाहिए, अस पज पानस मज आदत अन कि हमें रोज रोज ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, कि एक दो कर चोरन दोन कर पदिस गैप, उससे हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि हमें रेगुलरली एक प्रॉपर स्केड्यूल और एक टाइम निकालना चाहिए कि इस करो रेगुलरली एक्सरसाइज, उस रोज़ो फिजिकली फिट, हम मेंटली फिट रहे, स्पिरिचुअली भी फिट रहे। देन आफ्टर उसके बाद और एक कंपोनेंट फैक्टर है दैट इज डाइट। डाइट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन आवर फिजिकल फिटनेस, कि हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ताकि सानी मसल तो बोन्स क्या रोजान स्ट्रांग और हम जल्दी जल्दी फटीग को क्या करें, रिकवर कर सके। और इसमें हम एक चीज़ भी बोल सकते हैं कि जब जितना हम अच्छा खाना खाएंगे यूत इस बैलेंस डाइट का खेमो, तम सो सोन इम्यून सिस्टम बूस्ट गसान, तो अच्छे बेमार ज़्यादा गसान कहीं। इसलिए डाइट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिकल फिट रहने के लिए। और एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग मतलब फॉर एग्जांपल हम जिम जाते हैं, हमें वहाँ पे पता नहीं होता है कि हमें कौन सी एक्सरसाइज कितने देर करनी है, क्या टेक्निक्स है, कि हम इसलिए हमें एक प्रॉपर कोच की ज़रूरत होती है, एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है, युस हेचनावन कि वेट लिफ्टिंग कतिस कालस कर, या पुशअप्स कितने टाइम के लिए करने हैं, या डंबल कितने टाइम के लिए उठाना है, उनकी टेक्निक क्या है, ताकि इस थको न कहें जल्दी, तो हम मतलब हम एफिशिएंटली उसको कर पाए किसी भी फिजिकली एक्टिविटी को। प्रोफेशनल ट्रेनिंग हेल्प्स टू इंक्रीज फिजिकली एफिशिएंसी, इट आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट डेंजरस इंजरीज एंड आल्सो हेल्प्स टू रिकवर इंजरीज मोर रैपिडली। और जब एक ट्रेनर हमें ये देता है ट्रेनिंग के, सो तिम टेक्निक्स हेचनावन कि लाइक अगर हम ऐसे जाएंगे नॉर्मली तो हमें नहीं पता होगी कि ऐसे कुछ डंबल तुल, सो दैट मे बी देयर में भी चांसेस है मसल क्रैम्प आ जाएंगे या जॉइंट गस डिसलोकेट। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेनर की ज़रूरत होती है यस टेक्निक्स एंड ट्रिक्स हेचनावन कि अस कोस एक्सरसाइज कतिस कालस पज कर और कैसे करनी है। एज एंड सेक्स भी मैटर करता है। लाइक एक 60 साल का आदमी है या 30 साल का या 20 साल का आदमी, वो ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा जल्दी जल्दी कर सकता है, उसका जो आउटपुट होगा वो अच्छा होगा, एफिशिएंसी अच्छी होगी, इफेक्टिव भी कर सकता है, कर इफेक्टिवली कर सकता है। एज कम्पेयर टू ओल्ड एज उसमें फटीक जल्दी आ जाएगा, उसमें फिटनेस ज़्यादा नहीं होगी, सो थकी जल्दी जल्दी अगर एक शर्ट और इंसान कम। और सेक्स यानी जेंडर भी मैटर करता है। लाइक जितनी देर या जितना काम मेल कर सकता है उतनी देर या उतना काम फीमेल नहीं कर सकती है, बिकॉज ये नेचर ही ऐसा है बनाया है कि मेल और फीमेल में वेरी करता है, उतनी फिटनेस फीमेल्स में नहीं होती है जितनी मेल्स में होती है। या बॉडी का शेप और साइज भी मैटर करता है। कि उसके बाद एक होता है दूसरा फैक्टर होता है प्रॉपर रेस्ट एंड रिलैक्स।
हमें प्रॉपरली रेस्ट और रिलैक्स करना है। कह तम करने पत क्या कर कि प्रॉपरली उसको कितने देर तक हमें रेस्ट करना है, क्या सन बॉडी हे बे सा कम बे हेको प्रॉपरली रिलैक्स कर, ताकि हमें दूसरे दिन वो काम फिर से करना है। अस पज नहीं कि एक दो करो सारी कम, लाइक हमें 15 घंटे का काम है तो हम वो एक दिन में ही करेंगे। नहीं, प्रॉपर स्केड्यूल इसको कितने देर करना है, उसके बाद आपने आपको खुद एक प्रॉपर रेस्ट देना है, रिलैक्स करना है कि सन बॉडी गई रिकवर फटीक से, और अगले दिन हम उस काम को फिर उसी एफिशिएंसी से साथ और इफेक्टिवली कर पाए। इसलिए प्रॉपर रिलैक्सेशन एंड रेस्ट जरूरी है। सो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किए हैं। तो इसके जो टोटल है वो 5 है। मोस्ट चांसेस रहते हैं कि इसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आता है। रेयरली 5 मार्क्स का आ सकता है, बट मोस्टली इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स और एक 3 मार्क वाला क्वेश्चन आता है। सो इस नोट्स मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किए। जिन स्टूडेंट्स को ये मिस हो गया है वो रिकॉर्डेड ज़रूर देखिएगा। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए होगी, वी आर ऑलवेज हेयर फॉर यू। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।